वंदे मातरम साथियों। आज का विषय है अयोध्या में बीजेपी की हार के मुख्य कारण क्या रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम एक एक करके इन कारणों को समझेंगे। सबसे पहला जो कारण था वो कैंडिडेट को लेकर के था। अब यहां पर एक बीजेपी और एक सपा के कैंडिडेट की टक्कर रही और यहां सपा का जो कैंडिडेट था जिनका नाम था अवधेश प्रसाद, वो जीत गए। लगभग 54,000 वोट से जीते। इसके बाद जो लल्लू सिंह थे वो बीजेपी के प्रत्याशी थे, लेकिन कारण क्या रहा कि ये हार गए। तो सबसे पहले हम एक एक करके पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं। ये दोनों के नाम और चित्र हैं। यहाँ अवधेश प्रसाद जीत चुके और ये हार गए। ठीक है, इनकी हार का जो मुख्य कारण है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे अवधेश प्रसाद को। अवधेश प्रसाद जो है वो एक दलित नेता हैं। इसके अलावा जब दलित नेता हैं तो दलित बैंक जो था या दलित वोट बैंक जो था वो इनकी तरफ कहीं ना कहीं मूव किया। इसके अलावा यादव यादव क्योंकि सपा को रिप्रेजेंट करते हैं या कह सकते हैं सपा को सपोर्ट करते हैं, तो इसलिए प्यारे साथियों यादव वोट भी इनके साथ रहा और मुस्लिम लोगों को भी इनका जो है सपोर्ट मिला। तो मुस्लिम बैंक भी पूरा का पूरा वो सपा की तरफ था, तो यहां पर इनको ये फायदा मिला। अब मैं इनके बारे में बता दूं कि 9 बार विधायक और मंत्री रह चुके हैं अपने क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के जो है वो राजनीतिक शिष्य माने जाते हैं, बहुत करीबी शिष्य। इसके अलावा इनकी एक शॉर्ट वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बताया गया था, अखिलेश यादव जी एक भाषण दे रहे थे और कह रहे थे कि पूर्व विधायक जी, तो इन्होंने तुरंत पीछे से कहा था कि पूर्व नहीं, मैं तो रिसेंट में विधायक हूं। तो इन्होंने कहा था नहीं, आने वाले एमपी हो आप। ठीक है, अभी विधायकी से आप रिजाइन दोगे और एमपी बनोगे। तो ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही थी। तो ये वो व्यक्ति हैं बहुत अपने काम में अपने काम को लेकर के बहुत सक्षम। ठीक है, और बहुत फेमस भी है, ऐसी बात नहीं है। इसके अलावा बात करते हैं लल्लू सिंह। लल्लू सिंह भी हालांकि अपने आप में बहुत ही फेमस और एक तरीके से कह सकते हैं कि कई बार ये भी मंत्री रह चुके हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनके कुछ बयान जिसकी वजह से इनको परेशानी का सामना करना पड़ा, जैसे एक बीजेपी का नारा था अब की बार 400 पार, बहुत लोगों ने समर्थन दिया, अच्छी बात थी। लेकिन साथियों इनका जो है एक बयान, इन्होंने कहा था कि हमें 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। अब संविधान बदलना है, ठीक है, और इन्होंने एक और बात कही थी कि आरक्षण को खत्म करना है। अब देखो, संविधान बदलना है और आरक्षण को खत्म करना है, ये पकड़ लिया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने। इन्होंने कहा कि भाई साहब आरक्षण खत्म हो जाएगा तो जो लोग आरक्षण ले रहे हो ना वो परेशानी में आ जाओगे। जितने भी आप बैकवर्ड क्लासेस से हो, चाहे फिर ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, आपको परेशानी आ जाएगी। सोच लो आपका आरक्षण खत्म हो जाएगा और व्यक्ति देखता है अपना फायदा। आप समझिए चाणक्य ने क्या कहा है। चाणक्य ने एक बात कही है और कहा है कि राजा का हित प्रजा के हित में है। दोस्तों, अगर राजा को हित में रहना है तो प्रजा को हित में रखना पड़ेगा, तभी राजा जो है वो हित में रह सकता है। तो इन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी चाणक्य जी ने। अब समझो जरा, अब इनको क्या लगा, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं या फिर हम लोग कह सकते हैं जितने भी आपके एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनको लगा कि अब की बार तो रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा भैया, तो इससे अच्छा है कि इनको चुनने से अच्छा है कि किसको चुनो, सपा को चुनो। तो यहां पर एक कारण ये भी रहा मोस्टली, ये तो प्रत्याशी को कारण था। इसके बाद दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण कारण मैं आपको बताता हूं। तो मैंने आपको 4 पॉइंट बताने हैं। पहला कैंडिडेट को लेकर के, दूसरा कारण आप लोग समझना जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय परेशानी जो थी, स्थानीय प्रॉब्लम, उनको लेकर के जो है कारण था। मैं आपको बताता हूं स्थानीय प्रॉब्लम क्या थी। अब समझना अयोध्या की। अयोध्या में सबसे पहले समझो कि जैसे वहां पे राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, राम मंदिर बना। इस बीच यहां पे क्या था, एक 14 किलोमीटर लंबा एक राम पथ बना। इसके अलावा भक्ति पथ बना। इसके अलावा राम जन्मभूमि पथ बना। तो ये अलग अलग रास्ते बने, कई कई किलोमीटर के, 14 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, इस तरह के रास्ते थे। इन रास्तों में बहुत सारी दुकानें और बहुत सारे घर आ रहे थे बीच में, क्योंकि रास्ता चौड़ा करना था। सारे काम किए गए जल्दबाजी में। तो यहां जितनी भी दुकान थी, अब सोचिए कोई दुकान अगर 100-200 साल पुरानी है, अब मान लो हम गांव में रहते हैं, गांव देहात में हमारे घर का कोई कागज नहीं है, हमारे खेत का कागज है, लेकिन हमारे गांव में जो घर बना हुआ है उसका कोई कागज नहीं है। उसमें केवल व्यक्ति लंबे समय से रह रहा है इसलिए उसका घर है। लेकिन ये सिचुएशन अयोध्या में नहीं हुई। अयोध्या में अगर कोई दुकान 200 साल पुरानी है, 200 साल तक कितनी भी पुरानी हो, अगर उसके पास कागज नहीं है तो उसकी दुकान तोड़ दी गई और मुआवजा भी उसको नहीं मिला। भाई साहब, स्थानीय प्रॉब्लम हुई नहीं हुई। अब चलो यहां तक भी चलो एक परेशानी थी, झेल ली गई। एक शॉप ओनर ने क्या कहा था, उसने कहा था कि मेरे पास तो भाई साहब कागज भी थे, मेरे दुकान को तोड़ दिया गया
और मुझे मुआवजे में 1 लाख रुपया जो है दिया गया। उसके बाद मैं लंबे समय तक इंतजार करता रहा कि अब मिलेगा, ऐसी मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती रही कि अब अगले साल मिलेगा, अगले महीने मिलेगा, इस तरीके से बहुत लंबे समय तक घर पे बैठा रहा खाली। फिर जब आगे बढ़ा, मुझे लगा कि टूट गई मेरी उम्मीद और मुझे लगा कि अब कुछ नहीं मिलने वाला, तो मैं आगे बढ़ा, तो फिर मेरे को पता लगा कि अगर वो दुकान वापस लेनी है तो 20 लाख रुपए मुझे देने होंगे। तो स्थानीय लोग इस तरीके से बड़े परेशान थे। या छोटे-छोटे बिज़नेस कामयाब नहीं है, बड़े-बड़े जो उद्योगपति हैं उनके बिज़नेस बढ़िया चल रहे हैं, और यहाँ पर जो छोटे बिज़नेसमैन हैं उनके जो बिज़नेस हैं वो सफल नहीं है किसी के भी। अब देखो, यहाँ समझना हर साल 1.5 करोड़ से भी अधिक जो है टूरिस्ट घूमने के लिए आ रहे हैं अयोध्या में। सब कुछ जल्दीबाजी में हो रहा है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे से ऐसा क्लियर नहीं है कि टूरिस्ट के लिए ये जो है लगभग लंबे समय तक बहुत अच्छे से बनाया हो चीजों को ना, बहुत लंबे समय तक जो है मैनेजमेंट करके या मैनेज करके चीजों को आगे बढ़ाया हो, ऐसा नहीं जल्दबाजी में करा गया। तो यहाँ ट्रैफिक की परेशानी, रोडों की परेशानी, किसी का जल्दबाजी में रोड चौड़ा किया तो किसी की दुकान चली गई, किसी का घर चला गया, किसी का खेत चला गया, इस तरीके से चीजें हो रही हैं। ट्रैफिक का बहुत परेशानी है। अब घूमने के लिए 1.5 करोड़ लोग तो आ रहे हैं, अयोध्या में विकास तो हो रहा है, लेकिन परेशानी किसको हो रही है? वहां के आम लोगों को, स्थानीय लोगों को। अब अयोध्या में वोट कौन करेगा? क्या वो 1.5 लाख लोग आकर के वोट करेंगे जो घूमने के लिए आ रहे हैं टूरिस्ट? ना, कौन करेगा? वहां के स्थानीय लोग वोट करेंगे। तो दूसरा कारण क्या था साथियों? यहां पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो कारण है वो बता रहा हूं। दूसरा कारण था स्थानीय लोगों की प्रॉब्लम। तीसरा कारण वास्तविक बलिदान। ठीक है, तीसरा कारण क्या था? वास्तविक बलिदान। अब देखना यार, ये क्या है वास्तविक बलिदान? राम मंदिर बना, सबने डोनेट किया, आप लोगों ने भी किया होगा, और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपना जी जान लगा दी इसको बनवाने के लिए, मेहनत की। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा अपने एक इंटरव्यू में कि भाई साहब, राम मंदिर का मुद्दा ही तो मैंने उठाया था, लेकिन मेरा तो कहीं नाम ही नहीं है आगे पीछे, और मैं राम मंदिर के उद्घाटन में भी गया था, लेकिन मुझे अंदर नहीं बुलाया गया, ना मेरा कोई फोटो कैमरे में लिया गया, बाहर खड़ा हुआ था, बहुत लंबे समय तक खड़ा रहा। फिर मेरे को इन्फॉर्मेशन आई कि भैया आपको अंदर अगर जाना है तो परमिशन दिलवा देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं अंदर जाने की, कोई बात नहीं। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन था? नरेंद्र मोदी जी। आपने देखा होगा जिस दिन इस मंदिर का उद्घाटन हुआ, केवल चारों तरफ कैमरे में कौन दिखाई दे रहा था? नरेंद्र मोदी। चारों तरफ, चारों तरफ, और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। बलिदान इकबाल अंसारी ने दिया, अपनी जमीन डोनेट की, और बहुत सारे उन्होंने अलग भी जो है दान दिए, लेकिन वो गुप्त दान थे, उन्होंने कुछ भी बताया नहीं कि क्या दान किया है, लेकिन उन्होंने जमीन दान की थी, उसके बारे में पता है। तो उन्होंने भी जो है वहां पे इनविटेशन तो मिला था, लेकिन क्या आपने कहीं अखबार में, कहीं न्यूज़पेपर में, कहीं फोटो में कुछ उनका नाम सुना? नहीं। सेलिब्रिटी आए थे, 10-10, 20-20 हजार रुपए, 50,000, 1 लाख रुपए दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, उनको इस तरीके से तस्वीर ली जा रही है जैसे पता नहीं ये क्या है। समझ रहे हो? राम मंदिर में आप सोचिए यार, राम मंदिर किसका है? किसका है राम मंदिर? क्या किसी सेलिब्रिटी का है? किसी नेता का है? हर एक आम नागरिक का है। जिस दिन उद्घाटन हुआ था उस दिन स्थानीय लोगों को बहुत परेशानियां हुई थी, बहुत परेशानी हुई थी। चलो, एक कारण ये था, ठीक। नेक्स्ट और सबसे बड़ा कारण क्या था? देखो, फेलियर। जो इनके फेलियर डिसीजन थे, ठीक है, फेलियर जो डिसीजन थे, जो इनके फेलियर थे वो समझना, फेलियर क्या थे। अब दोस्तों, यहां फेलियर में सबसे पहले आप लोग समझो, मैंने बताया एक तो जल्दबाजी में उद्घाटन हुआ, टूरिस्ट की भरमार, लोकल लोगों को परेशानी, ये तो था ही, लेकिन युवाओं को देखो। अब जैसे एक अग्निवीर को लेकर के गुस्से में लोग, अग्निवीर आई थी भाई कि 4 साल तक आप नौकरी कर सकते हो, उसके बाद घर बैठ जाना, कोई रोजगार नहीं मिलेगा भैया आपको। फिर तो इस अग्निवीर को लेकर के युवा कहीं ना कहीं परेशानी में था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि अग्निवीर क्या सही है चीज? ये बंद होनी चाहिए मेरे हिसाब से, बढ़िया नहीं है अग्निवीर। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूं कि जो नए नए लड़के थे ना, जो मेरे को दौड़ लगाते हुए दिखाई दिया करते थे 2-3 साल पहले, अग्निवीर से पहले, वो सब बंद हो गया। अब कोई दौड़ नहीं लगाता आसपास। जो बिल्कुल ही परेशान है कि भैया यार कुछ नहीं, बस करना ही करना है, नौकरी करनी है यार, जाना ही है मुझे तो फौज में, बस वही व्यक्ति लगा हुआ है, बाकी किसी का मन नहीं रहा इसमें। शादी तक नहीं हो रही उनकी, अग्निवीर की, अग्निवीर के लोगों की, बच्चों की। तो युवा इस अग्निवीर की जो है समस्या को लेकर परेशान। फिर सबसे बड़ा और मुद्दा, पेपर लीक। भाई ये मुद्दे समझ में नहीं आ रहे सरकार को, हैं बहुत बड़े मुद्दे ये, समझ नहीं आएंगे सरकार को। अब समझ आ गए होंगे, अब समझ आएंगे, जब बैठ करके डिसीजन लेंगे, डिस्कशन करेंगे, तो पता लगेगा कि भैया ये हुआ क्या।
400 पार लेकर के चल रहे थे, ये तो खाता 300 भी नहीं पहुंचा। कहीं ना कहीं क्या होगा भाई साहब, मुश्किल तो है ही नहीं। तो इस बीच आपको समझना है, देखो पेपर लीक, आप यूपी पुलिस का कांस्टेबल का देख लो पेपर लीक, यूपीएसआई का पेपर लीक, यूपी ट्रिपल एससी का पेपर लीक, टीचिंग एग्जाम पेपर लीक, यानी सारे पेपर लीक, वीडियो का पेपर लीक दबा के कैंसिल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनको डिसीजन लेना तो आता है, लेकिन उसको अप्लाई करने में कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस जाते हैं। तो ये कुछ डिसीजन थे या कुछ ऐसे फैक्टर थे, कुछ ऐसे पॉइंट थे जिनको लेकर के मुझे लगा कि अयोध्या में ये फेल हुए। हालांकि केवल अयोध्या में नहीं, आप लोग देख पा रहे हो कि आज ये पूरे भारत में बीजेपी कहीं ना कहीं फेल हुई है, और इस फेल होने का एक फायदा भी है आम लोगों को कि ये काम करेंगे और अब की बार और मेहनत करेंगे अच्छे से। दूसरी पार्टी, विपक्ष की पार्टी भी अपना जी जान लगा देगी। अगर ये लोग इस तरीके से ऊपर नीचे जाते रहेंगे तभी हम लोगों का कुछ हो सकता है, हम सबका कुछ हो सकता है। अगर एक ही व्यक्ति को बैठा करके लगातार आगे बढ़ाते चले जाओ तो शायद वो व्यक्ति पीछे देखना भी बंद कर देता है। किसानों के लिए या आम लोगों के लिए इन्होंने, सरकार ने अभी कुछ खास नहीं किया है, शायद इस बार डिसीजन लें। तो ये वीडियो थी, और अगर मेरे को लगता है कि कोई और ऐसा फैक्टर होगा तो मैं इस पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा बहुत ही जल्द। आपको क्या लगता है कि बीजेपी को फेलियर होने का कारण अयोध्या में क्या है? कमेंट सेक्शन में अपनी पूरी की पूरी एक जानकारी जरूर शेयर करना मेरे तक, ठीक है? और जो मेरे को लगी, जो मैंने रिसर्च की, वो मैंने आप तक शेयर कर दी। बहुत बहुत धन्यवाद आज की वीडियो में। नमस्ते, राम राम। वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर।